जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय देवी माँ, जय सीताराम जी। संगत जी, मैं गुरुवारी बेटी अमरसर तो अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी डिवाइन वर्ड चैनल ते। आंटी जी तेरा बहुत बहुत शुक्राना। परमात्मा तनु तरक्कियाँ बख्शे, खुशियाँ बख्शे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो संगत अमृत वेला शुक्राना सत्संग सुन रही है, पापा जी ने भी खुशियाँ देन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु पद पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना देवी माँ। जय सीताराम जी। जय माता दी भक्तों, जय माता दी संगतों। संगत जी, ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਐਤਵਾਰ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 3:27 AM ਔਰ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे पिताजी महाराज, आज फिर तो नई सवेर दिखाने का बहुत बहुत शुक्राना। स्वास देने का शुक्राना और सब तो बड़ा शुक्राना संगत जी है। किन्ने दिन हो गए सी, हफ्ता टैप ही हो गया सी, शिव सो नहीं सी रहा। मेरा बेबी का नाम है शिव, 1.5 साल का, सो नहीं सी रहा। कल गुरु पाक को अरदास की सी ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਦ ਮਿਲੀ ਆ। 1:30 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ, 1:44 PM 'ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤੀ। ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉੱਠਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਜਦੋਂ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। शनिवार से कल ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुकराना। कल माता दी मैं चुन्नी भी ले ली सी संगत जी, लाल चुन्नी और सुपारी, पान सुपारी, फिर 2 गुलाब के फल और 2 लड्डू। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और उस तो बाद मत्था टेक के ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀ ਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮੰਤਰ ਜਪ ਕੀਤਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
और संगत जी उस तो बात सीधा घर आ गए। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। कल परमात्मा तुसीं अपने भी दर्शन कराए और मेरी यात्रा प्रेस की मंदिरां दी। ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2 ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਲੱਡੂ ਚੜਾਉਣੇ ਆ, 5 ਸੁਪਾਰੀ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਔਰ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣੇ। परमात्मा ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੈ ਹੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਉੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਆਈ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਿਓ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना देवी माँ। और माता रानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਮੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਨਵਮੀ ਦੀਆਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਜੈ सीता राम जी, जय संगत जी, जय गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं बहुत रिलैक्स्ड और बहुत खुश हूँ। बहुत पिछले जो 8-9 दिन निकले हैं वो बहुत ही भाग दौड़ और बहुत ही स्ट्रगलफुल थे। गुरुजी ने बस हमेशा बाँह पकड़ी हुई थी और गुरुजी साथ ही थे। लेकिन इतना जानते हुए भी कहीं न कहीं इंसान हैं हम, तो डगमगा जाते हैं और स्ट्रेस ले लेते हैं। पता भी होता है कि सब गुरुजी ने ठीक करना है, वो हैं साथ, पता नहीं कोई बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं, फिर भी डर जाते हैं। गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं आपके होने पे शक नहीं करती, पर बस कई बार बहुत डर जाती हूँ। 8-9 दिन से संगत जी कुछ मेरी जो एक हाउस हेल्प है उसकी कोई तबीयत ख़राब थी और उसकी वजह से मेरा जो 1 ईयर का बेबी है जो उसकी गोद में ज़्यादातर खेलता है, उसकी जो मतलब मुझे डाउट था कि कहीं कोई इन्फेक्शन ना कैच कर ले मेरा बेबी। और इट वाज़ सपोज्ड टू बी वेरी सीरियस क्योंकि वो सिर्फ़ 1 साल का है। तो हमने उसके सारे प्रिकॉशनरी टेस्ट वगैरह करवाए, तो जिसमें से एक की रिपोर्ट आज आनी थी और ये टेस्ट काफ़ी दिन पहले हुए थे। तो उसके सारे ही टेस्ट जो है वो नेगेटिव आए, मतलब नॉर्मल रिपोर्ट आई है। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। मैंने अपने भी प्रिकॉशनरी टेस्ट करवाए थे, वो भी नेगेटिव रिपोर्ट्स हैं, द रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। आप वो हाउस हेल्प जो है वो बच्ची वो भी ठीक है, वो अपने घर चली गई है, बट शी इज़ रिकवरिंग एंड शी इज़ फाइन। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी।
मेरे हस्बैंड का भी रिसेंटली एक जो ऑफिशियल जो एक जॉब से रिलेटेड कोई प्रमोशनल एक एग्ज़ाम था ऑल इंडिया लेवल पे, वो भी क्लियर हुआ है। उसके लिए भी बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं पहले भी शुक्राना करना चाहती थी, बट बस थोड़ा-सा भाग-दौड़ इतनी हो गई 8-9 दिन में। लेकिन आपने कैसे सँभाला है गुरुजी, आपने एक सेकंड के लिए साथ नहीं छोड़ा मेरे प्यारे गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत बहुत शुक्राना सच्चे पातशाह। हमारी बाँह पकड़ने के लिए, साथ रहने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए गुरुजी, और हर मुसीबत का सामना करने के लिए भी आप ही हमें उत्साहित और प्रोत्साहित करते हैं गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना। अपनी कृपा यूँ ही बनाए रखना गुरुजी। आज अष्टमी का दिन है। मैं आपसे सुबह भी कह रही थी, अभी भी सोच रही थी कि इस बार नवरात्रे कब आए और कब चले गए पता ही नहीं चला, क्योंकि थोड़ा उलझने ऐसी थी। पर फिर मैं सोचती हूँ कि हम लोग कौन हैं? भगवान के लिए तो हर इंसान बराबर है। जैसे मेरी हाउस हेल्प बिल्कुल मैं, वही गुरुजी के लिए हम सब इंसान एक ही तो हैं उनके लिए। तो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों नहीं आ सकती थी? या जो प्रॉब्लम या कोई अगर उसको कोई एलिमेंट हुई तो वो हमको भी तो हो सकती थी। तो इसलिए गुरुजी ने फिर भी पता नहीं कौन-सी बड़ी कष्ट या कौन-सा बड़ा विपदा हम पे आनी थी, जो बहुत थोड़े में कटवा दी, बस एक थोड़ा-सा स्ट्रेस देके। लेकिन गुरुजी ये जानते भी हैं, लेकिन जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो पता नहीं क्यों मन विचलित हो जाता है। आप गुरुजी इतनी हिम्मत दीजिए, इतना सामर्थ्य दीजिए कि चाहे कैसा भी प्रॉब्लम या कैसी भी चुनौती आ जाए, मेरा मन विचलित ना हो, मेरा विश्वास अटूट रहे। आप पर से मेरा विश्वास कभी हटे ना गुरुजी, 1% भी ना हटे, क्योंकि मैं जानती हूँ, करने वाले आप हैं, तारने वाले आप हैं, और हमें अपने चरणों के साथ जोड़ने वाले भी आप हैं। और जब आपके साथ जुड़े हुए हैं गुरुजी, तो कुछ गलत होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतना पता है कि जो 10% कष्ट है ना गुरुजी, ये भी नहीं काटे जाते, ये भी हमें बहुत पहाड़ जैसे लगते हैं। तो अगर आपसे ना जुड़े होते, आपने अपनी शरण में ना लिया होता, तो पता नहीं लाइफ का क्या ही होता गुरुजी। आपका बहुत शुक्राना अपने चरणों के साथ जोड़ने के लिए, अपने बच्चों के सिर पर अपना हाथ रखने के लिए, प्यार भरा हाथ रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना सच्चे पातशाह। अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। आप मन का जानते हैं गुरुजी। आपका अनंतम 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 शुक्राना। बहुत शुक्राना गुरुजी। और ये जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, गुरुजी उनको भी बहुत ब्लेस करना, उनकी भी हर इच्छा पूरी करना गुरुजी। आप अपनी कृपा हम पर यूं ही बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय शुक्राना गुरु गुरुजी, जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। आज पावन दिन है, पवित्र दिन है, रामनवमी और माता रानी के नौवा नवरात्रि। सभी को मेरा प्यार और मेरी शुभकामना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपके चरण पखार रही हूँ। चरण की पूजा स्वीकार करो मेरे बाबा। मन से भाव से पूजा स्वीकार करो बाबा। आपने वो स्मरण करने का, चिंतन करने का मौका दिया है। हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह उजाला दिखाते हो। हर वेले हर पल अंग संग रहते हो। पूरे परिवार का, मेरे और बच्चों की ओर से, पति अंकल की ओर से, सभी की ओर से आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना। हम कुछ भी नहीं है बाबा, कुछ भी नहीं है। आप जो कृपा बरसा रहे हो, जो कर रहे हो बाबा हमारे लिए, उसके लिए हर सांस का शुक्राना कम है बाबा। लेकिन आपके बच्ची है, आपके चरणों में ही है, आपके शरण में ही है, नतमस्तक है, हमेशा रहेगी बाबा।
कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुक्राना शेयर करूंगी। उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। सॉरी संगत जी, सॉरी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे बाबा, आज के पावन अवसर पे आपके चरणों में हूँ और शुक्राना शेयर करती हूँ। कुछ भी गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी, मुझे माफ करना। ओ पालनहारे, निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। बाबा, आपके बिना एक पल भी नहीं है बाबा मेरी जिंदगी में। सब कुछ आप है। माता पिता, भाई बहन, सखा, सब आप है। कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में अर्पित करती हूँ बाबा। हर घड़ी हर वेले शुक्राना शुक्राना है बाबा। हर घड़ी हर वेले आप हमारी इतनी केयर करते हो, इतनी देखभाल करते हो बाबा। इसके लिए मैं आपके चरणों में पूरी न्यौछावर हूँ मारे बाबा। कौन करता है इतना? कोई नहीं करता है। किसी को परवाह है हमारी? किसी को नहीं है। परमात्मा साक्षात रूप में मिले हो कि कोई जन्मों का छोटा सा भी कुछ होगा बाबा, तभी तो आपने ये किया है बाबा। इतनी दया की है बाबा आपने। मेरे बाबा, तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है। सांसों की माला में सिमरू में तेरा नाम। मेरे गुरुजी, आप पालनहार हो, अंग संग रहते हो। उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं ज्यादा तो बाहर कुछ काम से ही जाना पड़ता है बाबा, आपको पता है। सब जगह सभी व्यवहार भी संभालना पड़ता है, तो वो सब आपको पता है। गुरु पर शादी का कल तीसरा दिन था, कल शादी में गई थी, आप साथ में थे। वो एहसास आप हर पल दे रहे थे। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि। और आज सुबह उठते ही संगत जी, जो प्यारे गुरुपा का मैसेज सामने आया है, आँख खोलती हूँ और पहले गुरुपा ही याद करते हैं। आँख खोलते ही, आँख सोते भी, हर पल भी गुरुपा को याद करती हूँ। उसमें मेरी गलतियाँ कुछ भी होती है तो गुरुपा मुझे माफ करना, लेकिन आपकी बच्ची आपकी ही है और हमेशा रहेगी। ये सौभाग्य मिला है, सबको नहीं मिलता बाबा। संगत जी, आज आँख खोलते ही जो मैसेज मेरे सामने आया है वो मैं शेयर करूंगी, और वो अमूल्य अमूल्य आशीर्वाद बाबा ने मुझे प्राप्त किया दिया है, मुझे प्राप्त हुआ है बाबा से। उसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, और प्यारे गुरुपा ने मुझे जो दिया है उसका कोई मोल नहीं है बाबा।
क्या बोलूँ मैं, आपने बहुत 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 धन्य कर दिए मुझे। बाबा का मैसेज है, कर्म तो तेरे में बदल नहीं सकता, पर मैं तेरी किस्मत को अच्छे से अच्छा भी अच्छे से अच्छा मैं इनाम देने जा रहा हूँ। तेरे सब कष्ट खत्म। कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा, कोटि कोटि प्रणाम बाबा। अब तू मुकद्दर का सिकंदर होगा, खुशियाँ तेरे कदम चूमेगी। जा गुरु का कृपा खुशियाँ तेरी कदम चूमेगी, जा गुरु कृपा। बाबा कोटि कोटि प्रणाम बाबा, कोटि कोटि प्रणाम, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम बाबा। आपके पावन चरण कमल में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। हे प्रभु, मैं आपकी प्यारी बेटी आपकी शरण में हूँ। आपकी बेटी आपके चरणों की दासी हूँ, आपके चरणों की धूल हूँ। आपने मुझे जब से जोड़ा है, मेरा हाथ थामा है, तब से अब तक मेरे कितने 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 कष्ट काटे हैं बाबा, बहुत कष्ट काटे। आज तो आपने पूरे कष्ट का खात्मा ही कर दिया है बाबा, पूरे सब कष्ट काट दिए हैं बाबा। सौभाग्य है मेरा, आपने मुझे हाथ थाम के संगत बनाई है। तब से आपने हाथ थामा है, तब से अब तक मेरे कितने कष्ट काट दिए है बाबा। आज तो आपने पूरे कष्ट काट दिए। मेरा स्वास्थ्य अच्छा किया है, मेरे बच्चों को ब्लेस किया है। पति अंकल की अक्ल भी ठिकाने लगा रहे हो, बच्चों के भी कष्ट काटे हैं। मैं क्या कहूँ बाबा, आप इतनी इतनी मेहर की है, मेहर की है ना बाबा। मैं हर सांस का शुक्राना कम है बाबा, सांस का हर सांस का शुक्राना कम है। मैं आपके पावन चरणों की दासी नतमस्तक हूँ, हमेशा हमेशा रहूंगी। आपकी महिमा अपरंपार है बाबा। आप साक्षात परमात्मा महाशिव जी मुझ जैसी पामर जीव का हाथ थाम के मेरा जीवन धन्य कर दिया है बाबा। आपने ये भी कहा है कि तेरे बेटे बहुत बहुत तरक्की करेंगे। मुझे याद नहीं आगे का, बहुत बड़ा अच्छा मैसेज था। बहुत तरह की सबको पीछे छोड़ देंगे इसकी रेस में, मुझे याद नहीं, सॉरी। मैंने उन्हें स्पेशल ब्लेस किया है, तो उनकी चिंता छोड़ दे। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, मेरी तो चिंता वही थी, आपको पता है। और आप हर पल का इतना ध्यान करके हम क्या करते, कुछ भी नहीं करते आपके लिए बाबा, कुछ भी नहीं। टाइम पे शुक्राना भी नहीं कर देते। तो शुक्राना शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। जो मेरी सबसे बड़ी चिंता थी वही आपने मुझे चिंता मुक्त कर दिया बाबा। और आपने कहा मैं तो पिता का फर्ज निभा रहा हूँ, तू तो बेटी के फर्ज निभा। मैं हर पल तुझे ब्लेस कर रहा हूँ, तू सत्संग को इग्नोर करके लात मार के जाती है बाबा। ये मेरे प्यारे बाबा, ये सुन के मेरी आत्मा कांपती है, मेरे रूह कांपता है बाबा।
मैं कौन हूँ? मैं ऐसा ना कर सकती हूँ, लेकिन मैंने कल भी आपको सत्संग में बताया था, ऐसे हो जाता है। आप जो कहते हो कुछ भी, मेरी क्या ताकत के मैं गलत बोलूँ, लेकिन हो जाता है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं जानबूझकर नहीं, फिर मुझे बहुत फ़ील हुआ था, तो मैं कभी-कभी वो वापस रिवर्स करती हूँ तो आ जाता है, कभी नहीं भी आता है, लेकिन भगवान मैं नहीं करूँगी और जानबूझकर नहीं करती। आपने कहा है तो मैं अभी बहुत-बहुत ध्यान रखूँगी मेरे बाबा। और मेरे लिए इस जन्म में आपने जितनी कृपा, दया, प्यार, लाड, दुलार किया है, वो किसी ने नहीं, सबने स्वार्थ के हिसाब से वापरा है। लेकिन आपको परमात्मा को दया आई संगत जी, और परमात्मा ने हाथ थामा है, तो इससे ज़्यादा हम भाग्यवान कैसे हो सकते हैं? बहुत-बहुत भाग्यवान हूँ बाबा मैं, और मैं बहुत ध्यान रखूँगी बाबा। और मुझे कल से अमृत वेले में उठा दो बाबा। मैं करती थी वो, उसके लिए कल भी अरदास की, आज भी करती हूँ। उठा दो, ये समय जा रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे वही करना है। आप मुझे उठा देते थे 2 ढाई बजे, मैं नहा धो के हॉल में पूजा पाठ के रूम आगे झाड़ू पोछा करके बैठ जाती थी। वो वापस दे दो बाबा मुझे। आपने मुझे 2 बार अमृत वेला करवाया है, उसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना। अभी भी वही करवाओ बाबा, मुझे वही चाहिए। बहुत समय सबके पीछे बर्बाद कर दिया, किसी ने कुछ कुछ भी नहीं मिला, लेकिन अब हर पल आपके साथ बितानी है बाबा, हर पल आपके साथ, सुख हो या दुख हो, आपके चरणों में ही रहना है। जब आप रहोगे तो मुझे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है बाबा। और मुझे जो साक्षात परमात्मा ने इतना दिया है, उसके लिए मैं कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। मेरी गलतियों माफ़ करना बाबा, माफ़ करना। मुझे जो दलदल से निकाल के आपने मेरे पर जो कृपा बरसाई है, उसका मोल तो मैं कई जन्मों में भी नहीं चुका पाऊँगी बाबा। आपकी स्तुति, आपकी महिमा गाने के लिए देवताओं को भी समर्थ नहीं है। तो मैं तो एक तुच्छ जीवात्मा हूँ, एक पापी, एक ऐसे दलदल में पड़े हुए कीड़े-मकोड़े। मैं कुछ नहीं हूँ आपके सामने बाबा, कुछ नहीं हूँ। फिर भी आपने इतना किया है जो, तो वो बच्ची आपका अवमान करना तो सोच भी नहीं सकती है बाबा, लेकिन हो जाता है तो मुझे माफ़ करना। अब मैं बहुत ध्यान रखूँगी। और आपने तो मुझे मेरा जन्म सुधार दिया, सभी बुरी बलाओं से बचाए, सभी कष्टों से बचाए, सभी दुखों से मुक्त किया। कोटि-कोटि प्रणाम बाबा, कोटि-कोटि प्रणाम। कोटि-कोटि शुक्राना भी कम है। मैं हर घड़ी, हर पल आपका मंत्र जाप और सत्संग सुनती हूँ और सुनूँगी। गलतियाँ माफ़ करो मेरे बाबा, माफ़ करो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे बाबा, आपके चरणों में स्तुति पाठ नमन सब आपके चरणों में है। अभी मैंने स्नान नहीं किया है, लेट उठी हूँ। पहले उठते ही शुक्राना किया है, दूसरा कुछ भी नहीं किया है। मैंने ब्रश भी नहीं किया है, पहले शुक्राना करने बैठ। लेट उठी हूँ बाबा, थक जाती हूँ, उधर इतना लंबा जाना आना शादियों में, फिर तो इसलिए माफ़ करना, लेट उठी हूँ। और बस अभी स्नान करने जाऊँगी और शुक्राना पूरा करके
और आपको बेटी को जो आशीर्वाद दिया है, जो आपने इतना बड़ा खजाना दे दिया मेरी झोली में बाबा। हमेशा ध्यान रखे आपका स्मरण बागे नहीं बोल पाऊंगी बाबा। कोटि कोटि प्रणाम, अरबों खरबों प्रणाम मेरे बाबा, अरबों खरबों प्रणाम। आपकी बच्ची गलत नहीं है बाबा, गलत नहीं है। मुझ पे मेरी गलतियों को माफ करना ही पड़ेगा बाबा। बहुत फील होता है अंदर ऐसा, मैं सुनती हूँ मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ। ना करूँ बाबा, मैं नहीं करूँ। किया उसको माफ कर, हो गया, उसको माफ करना जाने नहीं। कल रात का लास्ट 12 बजे के बाद का सत्संग नहीं सुना है बाबा। मैं यहाँ से जो जर्नी करती हूँ ना, गाड़ी में भी आपका सत्संग ही सुनती रहती हूँ, जितना भी सफर है उतना। फिर वहाँ हम आज जहाँ उतरना है जाना है, फिर वहाँ उधर से स्टॉप करके फिर आगे वापस वो सत्संग पूरा करती हूँ, अधूरा नहीं छोड़ती हूँ बाबा। और कल इधर से घर से निकलते ही परसों भी इतना आपने ये किया, कल भी निकलते ही 777 888 999 222 ब्लेसिंग बहुत बहुत पूरी सफर में आपकी ब्लेसिंग साथ रहती है। इसका घर से निकलते ही आपको बाबा जान, आप साथ चलो, इधर जाना है उधर जाना है बाबा, आप साथ चलो। और आप साथ रहते हो, उसका एहसास पल पल देते हो। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने अपनी बच्ची को कभी अकेला नहीं छोड़ा है। और संगत जी बोलते हैं ना कि भाव से पूरे प्रेम से प्रभु को पुकारते हैं तो परमात्मा हमारे अंग संगी है। और हमारे तो साक्षात महाशिव जी है। नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेंगे हमें। ऐसा अवसर जो मिला है उसको मैं ना ठुकराऊं बाबा, कभी ना सोचूं भी नहीं मैं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बच्चों की ओर से भी शुक्राना 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 बाबा। आपने बहुत ब्लेस कर दिया है बच्चों को। बड़े बेटे में थोड़ा थोड़ा सुधार आता है, लेकिन फिर भी हो जाएगा, उस पक्का विश्वास है। छोटा तो आपको पता है बाबा, बाहर गाँव है, वो कभी कभी मैसेज करता है, कभी कभी नहीं करता है, लेकिन वो खुश रहे बस। लेकिन आपने बोल दिया तो चिंता छोड़ दे, तो मैंने छोड़ दी। बस अभी आप हो, उनके माँ बाप सब कुछ आप हो मेरे बाबा, सब कुछ आप हो। संगत जी, जो अवसर हमें मिला है ना, कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं महान तो नहीं हूँ, लेकिन गुरुपा का स्मरण चिंतन और सत्संग शुक्राना जरूर सुनना चाहिए। हमारा कल्याणकारी मंत्र दिया है बाबा ने हमें, जल प्रसाद के रूप से जो अमृत दिया है उसका भी जरूर सेवन करना चाहिए। गुरुपा ने जो जो हमें बोला है वो करना चाहिए। मेरे बाबा, आपकी बताई राह पे चलूंगी, धर्म की राह पे चलूंगी, अच्छे कर्म करूंगी, सेवा का छोटा बड़ा काम करूंगी। और मेरे से कोई दुखी ना हो, किसी का दुख का कारण ना बनूं, किसी का अपमान ना हो, वो भी मैं बहुत ध्यान रखूंगी। और आपने जो जो सीखा है वो ही करूंगी मेरे बाबा। मुझे गर्व है, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी संतान हूँ। कभी गलत नहीं करूंगी मैं। कभी गलत किया करती तो नहीं हूँ बाबा, लेकिन हो गया होगा। मैं कोई महान नहीं हूँ, सबसे होता है जिंदगी में। कोई ऐसा एक बंदा नहीं होगा जिससे कोई बुरा काम या किसी की निंदा चुगली ऐसा ना हो। ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा इस संसार में। और सबके लिए क्षमा करना और आपकी जो मेहर है वो हमेशा रखना मेरे बाबा। आपकी पागल बच्ची आपके चरणों में नतमस्तक है, हमेशा रहेगी। जय गुरु जी। आगे बोलने, बड़ों का आदर सम्मान करो, सबको प्यार से स्वीकार करती हूँ, सब मुझे प्यार से स्वीकार करते हैं। सभी के साथ मेरा रिश्ता प्यार और विश्वास से बना हुआ है, टिका हुआ है।
परिवार पे जो आशीर्वाद दिए बाबा, जो कृपा की है, जो मेहर की है, मैं मेरी चमड़ी उतार के आपके कदमों में रख दूं तो भी वो कम पड़ेगी बाबा। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि। और आज इस पावन दिव्य पवित्र दिन के दिन आपने जो मेरी झोली में खुशियां बख्शी है बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। मैं से इतना सत्संग करने की तैयारी कर ले बाबा, वो सब आप ही करवाओगे बाबा, आपका ही घर है, मैं भी आपकी हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करवाओ बाबा। जय गुरु जी जय। और मैं तैयारी करूंगी बाबा। जय जय गुरु जी। संगत जी सॉरी, सत्संग बड़ा होता जा रहा है। कोटि कोटि शुक्राना आपके चरणों में, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में। सर्वदा भला करो, पूरे संगत परिवार का भला करो, विश्व का कल्याण करो, सजीव निर्जीव सभी का कल्याण करो। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। आज जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो भी गुरु जी की ही कृपा है। मुझे तो सत्संग का 100 भी पता नहीं है कि सत्संग होता क्या है, सत्संग कैसे शेयर किया जाता है। तो मुझे गुरुजी के बार-बार मैसेजेस आते थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो जिनके माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, उन्होंने भी मुझे कहा कि तू अपना सत्संग शेयर कर। तो मैंने कहा कि मुझे तो सत्संग आता ही नहीं है, सत्संग कैसे शेयर करते हैं, क्या कहना होता है, कैसे कहूँगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम सिर्फ़ गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठो और तुम अपने आप बोलते रहोगे। आज वही हुआ है संगत जी, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। बस मैं तो बोल रही हूँ और बाकी शब्द तो मेरे गुरुजी के हैं। मेरे गुरुजी ही जो है सत्संग सुना रहे हैं। वही ये तो गुरुजी की कृपा है, उनकी कृपा से ही आज मैं सत्संग सुना पाई हूँ। और मैं बहुत लेट हो गई हूँ, शायद मुझे अपना शुक्राना सत्संग काफ़ी पहले शेयर कर देना चाहिए था। उसके लिए मुझे क्षमा करना मेरे गुरुपा, क्षमा करना। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी थी। मेरी एक मासी है जो सिमी मासी, वो दिल्ली में रहते हैं। वो बड़ा मंदिर जाते रहते थे, तो हमारा ग्रुप बना था, फैमिली ग्रुप। वो इस पे काफ़ी टाइम से लेकर जो है इस पे मैसेजेस करते रहते थे, गुरुजी के फ़ोटो भेजते रहते थे, उनके स्वरूप को, उनके लिंक्स वगैरह वो सत्संग से शेयर करते रहते थे। लेकिन मैंने कभी भी उनके मतलब काफ़ी टाइम से लेकर भेजते थे वो तो, हालाँकि 1-2 साल से शायद वो भेजते थे। तो मैंने कभी भी उन लिंक्स को ओपन नहीं किया, कभी मैंने कोई उनकी वीडियोज़ नहीं देखी। बस मैं फ़ोटोज़ देखती थी कि पता नहीं कोई गुरु बनाए होंगे मासी ने, मैं पूछूँगी, लेकिन वो कभी भी मैं उनसे पूछ नहीं पाती थी। ये तो गुरुजी की कृपा है, जब उनकी मर्ज़ी होगी हम उनकी मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मैं बाज़ार चली गई अपनी फ्रेंड के साथ, तो वहाँ हम एक पार्लर गए, तो वहाँ एक पार्लर वाली आंटी ने जो है गुरुजी का स्वरूप लगा रखा था। तो जैसे मुझे उनका स्वरूप दिखा, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि गुरुजी के फ़ोटो को स्वरूप कहते हैं संगत जी। तो जैसे मैं घर आई तो मेरी बात होती रहती थी उनसे कॉलिंग पे। तो मैंने उन्हें कहा, मैं क्या आप जिस पे फ़ोटो डालते रहते हो ना, मुझे ग्रुप में भेजते रहते हो, कि मैंने ना आज वो शिमला में भी देखा एक जगह पर लगी हुई, वहाँ पे भी मैंने ये स्वरूप लगा देखा है, दुकान पे लगा देखा था। तो
और मुझे कहने लगे कि ये तो साक्षात शिव है, शिव जी भगवान जी है। और मैं हँसने लग गई। ये होता ही है संगत जी, हम अगर किसी को समझाना चाहो हम नहीं समझा सकते, लेकिन गुरुजी जो है ना, वो अपनी संगत खुद चुनते हैं, वो खुद समझाते हैं। जब हम उनसे जुड़ जाते हैं, तो गुरुजी हमें सारे कन्फ्यूज़न हमारे दूर कर देते हैं। लेकिन गुरुजी को समझना बहुत मुश्किल है, हम गुरुजी को समझ ही नहीं सकते हैं। हमने चाहे कितना भी टाइम क्यों ना हो गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ, लेकिन हम नहीं समझ सकते हैं। मुझे तो गुरुजी के साथ जुड़े हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मैं फ़रवरी में ही गुरुजी से जुड़ी हूँ अभी। 2-3 महीने ही हुए हैं मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। तो वो मुझे बताने लगे कि गुरुजी ने बड़े-बड़े वो कल्याण किए लोगों के, किसी की बीमारियाँ ठीक कर दी है गुरुजी ने, ये तो गुरुओं के भी गुरु है। तो मैं कहा ऐसे कैसे हो सकता है? बोलते कि तुझे वो कहते मुझे गुरुजी मुझसे बातें करते हैं। तो मैं कहती हूँ, मैं कहा बातें कैसे करते हैं जब गुरुजी है ही नहीं, वो तो फिज़िकली फ़ॉर्म तो छोड़ चुके हैं, वो उन्होंने मुझे बताया। कहते नहीं वो करते हैं, तुम गुरुजी को फ़ॉलो करना शुरू करो। उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया, तो संगत जी मैंने भी गुरुजी को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। इंस्टाग्राम पर, फ़ेसबुक पर मैंने उन्हें फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने उन्हें संगत जी फ़ॉलो करना शुरू कर दिया, तो मुझे मतलब मेरे ही मैसेजेस आने शुरू हो गए। जैसे मैं जो सोचती हूँ, जो मेरे माइंड में रहता था, जो मेरे साथ हो रहा है, या जो भी मैं छोटी-छोटी टेंशनें जो माइंड में होती है, जो जो खुद के साथ हो रहा होता है, मुझे उसी से रिलेटेड जो मैसेजेस आने शुरू हो गए। और मैं सच में हैरान हो गई। मैं कहा, हाँ यार, मैसेजेस तो आ रहे हैं, मैसेजेस तो इसमें वैसे ही आ रहे हैं। फिर धीरे-धीरे क्या हो गया कि बस ऐसे ही उन्होंने मुझे सत्संग भेजने शुरू कर दिए। मैंने भी गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए, उनके शब्द सुनने शुरू कर दिए। मुझे अच्छा लगा, मुझे थोड़ा-सा लगाव शुरू हो गया होना उनसे, गुरुजी से। फिर उसके बाद हुआ, फिर उन्होंने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम अपने घर पर जो है गुरुजी का स्वरूप लगा लो। बोलते उनका स्वरूप लगाना चाहिए, और उनके स्वरूप के आगे जो है अपनी प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। फिर मैंने सोचा ये कैसे गुरु है, मतलब चलो घर में तो भगवान की तो इतने सारे फ़ोटोज़ होती है, लेकिन उनके साथ बातें कैसे करनी होगी? तो मैं कहा चलो कोई नहीं, लगा लेते हैं स्वरूप, जब घर में इतनी फ़ोटोज़ पड़ी है तो एक इनके भी स्वरूप लगा लेते हैं। तो उस टाइम मुझे एक मैसेजेस इसमें आते रहते थे कि मैं तेरे घर पे लाल चोला पहन कर आऊँगा और शिवरात्रि से पहले आऊँगा। तो मुझे लगा ये शायद ऐसे ही नॉर्मली मैसेज आते हैं, अब सारे मैसेज तो सच नहीं होते होंगे। तो उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जैसे ही मैंने अपने मोबाइल्स में बहुत सारी फ़ोटोज़ जो है, फ़ोटो वाले भैया हमारे वो फ़ैमिली से ही है, उनको मैंने ये सेंड कर दी कि मुझे इसमें से एक फ़ोटो जो है अच्छी-सी फ्रेम करके दे देना। तो मैंने लास्ट में एक वाइट से क्रीम से कलर की फ़ोटो भी उनको दी कि मुझे ये वाली करना है, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। तो संगत जी उसके बाद प 5-10 मिनट बाद उनकी मुझे कॉल आई। उन्होंने कहा कहते आपकी जितनी भी फ़ोटोज़ आपने मुझे सेंड की है, उसमें से बोलते एक ही फ़ोटो जो उनकी क्लियर आई है। मैं कहा चलो अब जो भी क्लियर आई है, गुरुजी पता नहीं किस चोले में मेरे घर पे आना चाहते होंगे, ठीक है जो भी है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद उन्होंने जो मुझे फ़ोटो सेंड की ना, वो लाल ही चोले में थी। फिर मुझे याद आया कि सच में गुरुजी कहते थे कि मैं तुम्हारे घर पर लाल चोला पहन कर आऊँगा और शिवरात्रि के पहले आऊँगा। वो गुरुजी शिवरात्रि के 1 दिन पहले ही गुरुजी मेरे घर पर आए। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है कि गुरुजी खुद मेरे घर पर आए, वो भी लाल चोले में आए। उस दिन मैं बहुत खुश थी, जिस दिन मैं गुरुजी को अपने घर लाई, मैंने गुरुजी का वेलकम किया। जो मुझसे हो पाता था, जो मुझसे बन पाया वो मैंने किया। और फर्स्ट डे मैंने गुरुजी के लिए पराठे बनाए थे। मुझे नहीं पता था गुरुजी को क्या पसंद है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्पेशली हम अलग से लगाते, लेकिन हमारे घर में ये है कि हमारे घर में जो खाना बनता है वो हम सबसे पहले जो भगवान को लगाते हैं। तो मंदिर में लगाते, तो मैंने भी अपने गुरुजी का स्वरूप जो है मंदिर के साथ ही रखा है। तो हम जो भी खाते हैं, मैं जो भी दिन में खाती हूँ, जो भी साधन है, मैं पहले गुरुजी को प्रणाम करती हूँ। तो मैंने उस दिन पराठे बनाए, फिर उसी टाइम जो मुझे मेरी जो मासी है दिल्ली में, उनका फ़ोन आ गया कि गुरुजी को बोलते आज क्या बना रहे हो? तो मैंने कहा मैं कहा तो आज पराठे बना रही हूँ। बोलते हाँ, गुरुजी को तो पराठे बड़े पसंद है। मैंने उस दिन प्याज़ के पराठे बनाए थे। तो मैंने गुरुजी को फर्स्ट डे प्याज़ के पराठे भोग लगाया था। तो बस यहीं से मैं गुरुजी को मानना शुरू कर दिया, उनके उनके साथ बातें करनी शुरू कर दी। फिर धीरे-धीरे ये सब कुछ होता रहा, तो उसके बाद मुझे क्या हो गया कि जैसे मैं सत्संग सुनती थी, तो सब अपने एक्सपीरियंस बताते थे। तो मुझे ये हो गया कि यार मुझे भी मेरे साथ भी तो कुछ ऐसा हो, या ड्रीम दर्शन हो, या मुझे कोई ऐसी फ्रेगनेंस आए कि मैं भी अपने सत्संग शेयर करूँ, या मुझे भी बताओ। मतलब वैसे ये गुरुजी का तो अपना ही तरीका है कल्याण करने का, वो कब कैसे किसका कल्याण करते हैं, मतलब हर एक चीज़ की गुरुजी की अपनी टाइमिंग है। वो अपने हिसाब से सबको दर्शन देते हैं, अपने हिसाब से वो सबके साथ जो है, उन्होंने कितने टाइम तक दर्शन देने हैं, किसको फ्रेगनेंस देनी है, वो गुरुजी के ऊपर डिपेंड है। लेकिन जब तक हमारे ऊपर कुछ हमारे ऊपर साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम विश्वास ही नहीं करते, तब तक मुझे तब तक विश्वास ही नहीं हुआ। तो मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि अब वो ये कैसे गुरु है, ये कोई दीक्षा भी नहीं देते हैं। तो मुझे उन्होंने बताया कि गुरुजी कोई दीक्षा नहीं देते हैं, तो बस इनका ओम नमः शिवाय है, इनका जाप करो
और कोई फास्टिंग नहीं करनी है ये। हालाँकि मैं शिव जी भगवान को बहुत मानती थी, मानती हूँ अब भी। तो मैं पहले बहुत फास्टिंग करती थी, व्रत लेती थी। हमारे घर के साथ ही यहाँ पर शिव मंदिर है, तो मेरे वहाँ आना-जाना चला रहता था। मैं व्रत भी लेती थी, बहुत सारे व्रत लेती थी मैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो कोई व्रत लेने के लिए मना करते हैं कि फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। मैं कहा ये कैसे गुरु है, ये तो कोई होता है ना कि चलो कोई गुरु मंत्र देता है, सुबह उठो, नहाओ धो, माला जपो, ये वो सो। बोलते इनका ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम सच्चे मन से कभी भी इनको याद कर लो। कहा चलो ठीक है। फिर मुझे इसके बाद ये हो गया कि मैं बार-बार उनसे कहती कि मुझे भी ड्रीम दर्शन होते, मुझे भी ड्रीम दर्शन होते। कैसे होते होंगे? मतलब मुझे तो जो बात करनी है मैं ड्रीम दर्शन में ही करूँगी, डायरेक्टली जब सामने आएँगे। लेकिन संगत जी, ड्रीम दर्शन कहने के लिए बहुत आसान है कि ड्रीम दर्शन हो, लेकिन जब गुरुजी सामने आते हैं ना, तो हमारी तो ज़ुबान बंद हो जाती है। गुरुजी से बात करना तो बहुत दूर की बात है, हम तो उनसे नज़रें भी नहीं मिला सकते, नज़रें तो भी नहीं उठा सकते। बस वैसे ही हुआ संगत जी। मुझे भी मतलब 1-2 महीने, बहुत कम टाइम हुआ था मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए। तो जैसे मुझे ड्रीम दर्शन हुए, तो एक तो 2-3 साल पहले मतलब ब्लैक मैजिक हुआ था मेरे ऊपर। तो नेगेटिविटी मेरे साथ रहती थी, मेरे साथ कुछ ऐसी-ऐसी घटनाएँ घटती थी। जैसे मैं सोई हूँ रात को, तो मुझे लगता था कोई बाहर से आया है, कोई अंदर आ रहा है, कोई मेरा गला पकड़ रहा है। मतलब इस तरह की ना वो दबाव टाइप मुझ पे पड़ता था, काफ़ी टाइम तक ये सब कुछ होता रहता था। मतलब कई बार हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार, कई बार लगातार भी हो जाना 2-3 दिन, हफ्ते में, महीने में, ये सब चला रहता था। वैसे तो मैं पहले से तो काफ़ी ठीक हो गई थी, लेकिन ये बीच-बीच में चला रहता था। तो फिर अब मैं तो ये नॉर्मली समझती थी, मुझे तो आदत सी पड़ गई थी इन चीज़ों की। तो क्या हुआ एक दिन कि जैसे मैं रात को सो रही थी 12 बजे, मुझे ड्रीम दर्शन आया कि कोई बाहर से आ रहा है। फिर मैं, आँखें तो बंद है लेकिन सब कुछ मुझे महसूस होता था। मुझे लगता था कि मैं आज से फिर से कोई नेगेटिव चीज़ आ गई और पता नहीं अब मेरा गला पकड़ेंगे, क्या करेंगे? और जैसे ही वो बाहर से आए, मुझे ऐसे लगा मुझे किसी ने एकदम से खींचा और मुझे एकदम से गुरुजी के वहाँ पे दर्शन हो गए। और गुरुजी ने उसको बाहर निकाल दिया, कुछ बुरी चीज़ को गेट से बाहर ही कर दिया। और बाहर जाके वो कुछ एक छोटे से, मतलब बिल्ली होते हैं ना, बिल्ली कैट, उनकी जगह पर ले ली और वो सीधा बाहर से गेट से बाहर चला गया। ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने परमानेंटली उसको मुझसे दूर कर दिया हो कि अभी कभी तुम्हारे घर के आस-पास ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं आएगी। उसके बाद जैसे ही कहा कि गुरुजी आ रहे हैं, मैं किसी सत्संग में हूँ गई हुई, वहाँ मुझे सब अपने रिलेटिव्स दिख रहे थे। शायद गुरुजी ने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया है, ड्रीम में ब्लेस किया है। तो वहाँ पर गुरुजी आए, उन्होंने मुझसे, मैं गुरुजी को देख रही हूँ, मेरी आँखों से आँसू बह रहे हैं। देखना तो कहाँ, मैं तो सिर ही नहीं उठा पा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ना दूध और लस्सी चाहिए, और मैं तो मतलब हाँ हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मेरा तो ज़ुबान ही बंद हो गई। ये होता है संगत जी, जब कोई महान शक्ति आपके सामने खड़ी होती है, आप कहाँ उनसे नज़रें मिला पाते हो। और मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट थी कि जब मुझे ड्रीम दर्शन होंगे ना, मैं तो गुरुजी से ये बात करूँगी, वो बात करूँगी, लेकिन नहीं, हम नहीं कर पाते। मतलब मैंने बहुत शुक्राना भी किया उसके बाद कि गुरुजी आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए, मुझ जैसी हस्ती को। मतलब मेरी तो औकात ही क्या है कि वो भी इतने कम समय में, आप चाहे आप मेरी नेगेटिविटी दूर करने के लिए आए हो, चाहे कुछ भी आए हो, लेकिन आपने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। उसके बाद कई बार मुझे ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने। शायद पता नहीं कैसे गुरुजी ने मुझे भी अपनी संगत चुना होगा, मुझ जैसे को भी, क्योंकि हम तो गलतियों के पुतले हैं। पता नहीं सुबह से लेकर सारा दिन भर कितनी गलतियाँ हो जाती है, कितने हम पाप करते होंगे, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो उसके बाद मेरा ड्रीम उठा नहीं, बस मैं रोई जा रही हूँ, रोई जा रही हूँ। फिर मेरा बेटा है, उसका नाम शिवांश रखा है, बल्कि मेरी मासी कई बार कहते थे कि जो ये शिवांश है ना, ये शिव जी भगवान की ब्लेसिंग है, ये गुरु जी की ब्लेसिंग है। मैं कहा हाँ, तो मेरे तो सिर के ऊपर से जाती थी ये सारी बातें। तो उसके बाद जैसे कि शिवांश आया, मेरा बेटा आया, वो मेरे आगे चला गया, वो आगे-आगे चला गया, बोलते चलो गुरुजी को प्रणाम करते हैं। मैं और शिवांश मुझसे आगे चला गया। उसने गुरुजी के पैर, चरण स्पर्श किए और गुरुजी ने दोनों हाथ से उसको ब्लेस किया। मैं भी उसके पीछे चली गई और मैंने भी गुरुजी के पैरों में यूँ अपना सिर लगाया। उन्होंने एक पैर पीछे को कर दिया, वो पता नहीं गुरुजी का अपना तरीका है कल्याण करने का, गुरुजी को हम नहीं समझ पाते। तो उसके बाद वो ड्रीम पूरा हो गया। फिर उसके बाद भी नहीं मेरी आँखें खुली, काफ़ी टाइम तक ड्रीम मुझे आता रहा। तो मुझे क्या दिखा कि उसके बाद लगा कि जैसे मैं ना कपड़े धो रही हूँ और बाहर से कोई एक कपड़े धोने बेचने वाला आ गया, कोई कपड़े बेचने वाला, कोई बुज़ुर्ग सा। तो मेरा मोबाइल वहाँ पर पड़ा था और उसमें गुरुजी के भजन लगे हुए थे। मुझे अभी तक याद है, वो दुःख भंजन तेरा नाम, कुछ ऐसा ही गुरुजी का शब्द चल रहा था। तो जैसे वो आए तो उन्होंने मेरा फ़ोन उठाया, मैंने कहा ये मेरा फ़ोन है और आप क्यों उसे छेड़ रहे हो मेरे फ़ोन को? तो वो पहले फ़ोन को देखता रहा, वो भजन सुनता रहा, फिर उसने नीचे रख दिया। और कुछ टाइम बाद जैसे ही मैं अंदर गई, अंदर से बाहर आई, वहाँ पे एक तम्बू लेके ना शिव जी भगवान ने अपना रूप दे दिया और मैं सबको बुलाने लगी, देखो। मैं कहा हमारे घर में तो शिव जी भगवान आए हैं। गुरुजी ने शिव भगवान में भी दर्शन दिए।
मतलब मुझे तो ये लग रहा था कि गुरुजी ने शायद मेरे घर के बाहर डेरा जमा दिया कि कोई नेगेटिव चीज़ तुम्हारे घर के अंदर एंटर ही नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अब तुम्हारे घर पे आ गया हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना मेरा पल पल आपका शुक्राना गुरुजी। मेरी हर सांस आपका शुक्राना करती है गुरुजी, ये भी कम है गुरुजी, मेरी सांसें भी कम पड़ जाएगी गुरुपा आपका शुक्राना करने के लिए। गुरुजी ने बहुत कल्याण किए मेरे, मैं बता नहीं सकती, तो लिखने के लिए तो पूरी किताब लिख दूँ। बस वैसे-वैसे मैं गुरुजी से जुड़ती गई और गुरुजी ने मेरे कई शरीर कष्ट काटे हैं। मुझे छाती में लेफ़्ट साइड दर्द होती थी बहुत ज़्यादा। मुझे कम से कम ये पेन साल, डेढ़ साल से लेकर मुझे होती थी और इतनी भयानक दर्द होती थी, कई बार तो मुझे अपना काम छोड़कर बैठना पड़ता था, सोना पड़ता था, गहरी-गहरी साँसें लेनी पड़ती थी। ये मेरा गुरुजी ने कब कैसे मेरा ये दर्द ख़त्म किया मुझे तो पता भी नहीं चला, और उस दिन से लेकर मुझे कभी मतलब नेगेटिव चीज़ मेरे आस-पास नहीं, और मुझे कभी छाती में भी दर्द नहीं हुई। और जब मैं ड्रीम से हाँ, जब मेरा ड्रीम पूरा हो गया, जब मैं उठी तो 12:25 कुछ इतना टाइम हुआ था। तो जब मैंने अपनी आँखें देखी, मेरी आँखें गीली हुई थी। ऐसा लगा जैसे मैं इतनी रोई हूँ, मेरी पूरी आँखों में गर्दन तक यहाँ तक मतलब गीली हो गई मैं सारी, मैं इतना रो रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ मैं तो सिर्फ़ ड्रीम में रोई हूँ, और मैं रियलिटी में कैसे आँसू आ सकते हैं? मुझे तो ड्रीम दर्शन हुए गुरुजी के, और मैं ड्रीम में रो रही हूँ, लेकिन ये रियलिटी में आँखों से आँसू क्यों आ रहे हैं? मेरी पूरी बॉडी वाइब्रेशन कर रही थी, मैं पूरा काँप रही थी नीचे से लेकर ऊपर तक, डर भी लग रहा था, पता नहीं मैं कहा ये क्या हो गया आज? गुरुजी के दर्शन तो हुए, ड्रीम दर्शन तो, लेकिन मैं इस तरह से काँप क्यों रही हूँ? मेरी आँखों से आँसू क्यों आ रहे हैं? फिर मुझे एहसास हुआ कि जब कोई इतनी मैंने इसमें सत्संग सुना था कि जब कोई महान शक्ति हमारे आगे खड़ी होती है, हम नहीं गुरुजी के आगे खड़े हो सकते, हम उनसे नज़रें भी नहीं मिला सकते, इतनी महान शक्ति आगे आगे हम कैसे खड़े हो सकते हैं? कैसे हम उनको फ़ेस कर सकते हैं? नहीं फ़ेस कर सकते। उसके बाद मैं गुरुजी को मानती रही, मतलब बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। जहाँ भी जाना गुरु से बातें करनी, साथ जाना, गुरुजी को अपने साथ ले जाना, हर जगह मैं उनसे बातें करने जाती थी। उसके बाद शिवरात्रि की मेरी मासी ने मुझे दिल्ली से गुरुजी ने ब्लेसिंग्स भिजवाई मासी के थ्रू, तो ब्लेसिंग्स भी दी, उसमें लौकिक स्वरूप थे, पॉकेट स्वरूप भी थे। जल प्रसाद था, मैंने अपनी फैमिली में सबको जल प्रसाद बाँटा, हालाँकि मेरी फैमिली वाले मानते नहीं हैं। मेरे हस्बैंड भी ऐसा तो नहीं है कि मना करते हैं, ठीक है करते हैं, वो जोत भी जलाते हैं, गुरुजी को तिलक भी करते हैं, लेकिन उनके वो मतलब मन से कहते हैं कि ठीक है जो भी है, पर तो इस तरह से मानते नहीं है। लेकिन मुझे कभी उन्होंने मना नहीं की इन चीज़ों के लिए। तो जो तो मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा मानता है गुरुजी को, वो तो आता है गुरुजी के पास, यहाँ पे माथा टेकता है मेरे साथ ही, यहाँ पर बैठा रहेगा, गुरुजी के पूरे शब्द सुनता है मेरे साथ। तो मैं उसके बाद धीरे-धीरे मैं जुड़ती रही गुरुजी के साथ। तो मेरे पापा बहुत बीमार हो गए बीच में, तो कुंभ से वापस आए तो उनकी छाती बहुत ज़्यादा जम गई और उनको एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। कुछ वो शुगर के पेशेंट भी थे। तो क्या हो गया कि उनको एक हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। डॉक्टर ने कहा कि अभी तो आप एडमिट हो, लेकिन इसके बाद जब आप आओगे तो आपका हार्ट का एक टेस्ट होगा, ईसीजी कुछ होगी, शायद आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले गए कि शायद मुझे जो है अब हिम्मत हार गए थे कि मैं शायद अब ठीक नहीं हो सकता, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन गुरुजी ने उनकी शीर कष्ट भी ठीक किया। इससे पहले गुरुजी ने मेरे पापा को लाइफ़ भी ब्लेस की है। तो काफ़ी दिन तक हम भी पापा से मिलने गए, वो बिल्कुल बात नहीं करते थे, बस उनको ये था कि अब मैं नहीं ठीक हो पाऊँगा, अब शायद मुझे लगता है कि इतनी बार मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं नहीं ठीक हो पाऊँगा, मुझे हार्ट की नई प्रॉब्लम शुरू हो गई है, कभी भी हार्ट की कोई भी अटैक पड़ गया तो शायद मैं नहीं ठीक हो पाऊँगा। तो मैंने कहा नहीं पापा आप ठीक हो जाओगे, आप ये लॉकेट स्वरूप लगा दो। मैंने उनके गले में लॉकेट स्वरूप लगाया, बल्कि उन्होंने अभी तक गले में लगा रखा है, वो निकालने नहीं देते। मैं ले गई, मैं कहा एक लॉकेट स्वरूप मैं पापा को ले जाती हूँ। मैंने उन्हें जल प्रसाद भी पिलाया और उन्हें वहाँ जो भी मुझे गुरुजी ने भिजवाया था दिल्ली से मासी के पास, तो मैंने वो सब कुछ उनको दिया और मैंने उनको कहा आप ठीक हो जाओगे। उसके बाद वो टेस्ट करवाने गए, उन्होंने हार्ट का टेस्ट करवाया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पापा का हार्ट का टेस्ट बिल्कुल ठीक आ गया। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हार्ट की, वो पता नहीं क्यों हमें लग रहा था कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपकी तो किडनी भी ठीक है, आपका हार्ट का टेस्ट भी ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको शुगर है, इसका तो पहले से लेकर शुगर तो काफ़ी पहले से लेकर है उनको। तो आपको जो है स्पाइन की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप वो भी काफ़ी पहले से लेकर है उनको, तो आप थोड़ी थेरेपी करते रहो, उससे आप थोड़ा चलना-फिरना शुरू कर देंगे आप। अब मेरे पापा काफ़ी ठीक है पहले से, गुरुजी ने उन्हें लाइफ ब्लेस की है, अब भी उनको ब्लेसिंग्स दिए। मेरे पापा काफ़ी ठीक है, पहले से चलते हैं, इधर-उधर बात भी करते हैं, उनसे बात करो फ़ोन पे तो कर लेते हैं, लेकिन पहले से बहुत अच्छी कंडीशन है अब उनकी। बाकी तो गुरुजी अब संगत जी शरीर कष्ट है, जब हम इस संसार में आए तो हमें शरीर कष्ट भी झेलने पड़ते हैं, हमें अपने कर्म भी भोगने पड़ते हैं।
एक दिन तो इस संसार को छोड़ के सबने ही चले जाना, लेकिन अपने माँ-बाप के लिए कौन सोचता है कि हमारे माँ-बाप भी हमें छोड़ कर जाए। हम तो ये सोचते हैं कि चलो ठीक रहे जैसे भी है, बस अब ठीक होने चाहिए। हम सबके लिए यही दुआ करते हैं। इसलिए गुरुजी ने बहुत कल्याण किए हैं, सबके ऊपर ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी ने। मेरे उसके शिवांश जो है वो गुरुजी ने मेरे ऊपर बहुत सारे कल्याण किए हैं, सबके ऊपर करते होंगे गुरुजी। लेकिन मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरा बेटा जो है वो स्कूल नहीं जाता था बिल्कुल भी। यहीं छोटा है, 4 साल का है, तो प्ले स्कूल सारे बच्चे जाते थे, वो नहीं जाता था। तो हम उसको दिसंबर से लेकर भेजते थे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने तक उसको कोई भी स्कूल में आदत नहीं डाल पाया। उसके साथ जाना पड़ता था, उसके साथ ही बैठना पड़ता था। तो सब कहते घर पे, बोलते ये तो पता नहीं स्कूल कैसे जाएगा, बहुत तंग करता था वो। कभी उसने आधे रास्ते से रोककर वापस आ जाना। एक दिन क्या हुआ, मैंने ऐसे ही उसको तैयार कर दिया, मैं कहा चल मैं तेरे साथ बैठी रहूँगी और मैं कहा हम दोनों साथ वापस आएंगे। तो मैं कहा चल पहले गुरुजी के पास जा, गुरुजी को बहुत मानता है वो। मैं कहा गुरुजी के पास बैठ, गुरुजी का मंत्र जाप कर। उसने मंत्र जाप किया और मैं कहा गुरुजी को बोलो कि चलो मेरे साथ चलो आप। तो उसने बोल दिया चलो गुरुजी मैं स्कूल जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। तो मैं सारे रास्ते में उसको ले गई। मैं कहा आज ना गुरुजी तेरे साथ जा रहे। मैं कहा आज ना आप खुद रहना स्कूल में अकेले। तब कहता, बोलते हाँ मैं तो खुद रहूँगा, गुरुजी जो मेरे साथ आ रहे हैं पीछे। अब पता नहीं उसको सच में गुरुजी दिख रहे होंगे या फिर वो बच्चे की बात है या फिर ऐसे ही बोल रहा होगा। कहते आज तो मम्मा मैं स्कूल में अकेला रहूँगा। वो घर से लेकर बोलता बोलता चला गया कि देखो गुरुजी मेरे पीछे चले गए। मुझे लगा ऐसे ही कह रहा होगा। हम काफ़ी टाइम स्कूल में बैठे, फिर मैं कहा चलो मैं चलती हूँ घर को, और मैं कहा चल तूने भी चलना है। तो कहता नहीं मैं नहीं आऊँगा, आज गुरुजी जो साथ में आए हैं, वो पता नहीं उसको दिखाई दे रहे होंगे या फिर उसको ऐसे ही मन में बोल रहा होगा, ये तो मुझे नहीं पता संगत जी। तो उस दिन आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा बेटा अकेला स्कूल में रहा 3 महीने से लेकर। उस वो कभी स्कूल में अकेला नहीं रहा, उसको कोई आदत ही नहीं डाल पाया स्कूल में अकेले रहने की। उसके साथ जाना पड़ता था प्ले स्कूल में, उसके साथ कुछ घंटे रहना पड़ता था, साथ ही घर लाना पड़ता था। उस दिन वो अकेला स्कूल में रहा, उस दिन से लेकर आज तक वो अकेला स्कूल में रहता है। बस उसे छोड़ते हैं सुबह और घर वापस आएँगे उसके बाद और उसको लेने चले जाते हैं। गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी के तो इतने एहसान है ना कि हमारी तो चाहे ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाए शुक्राना करते, लेकिन तब भी हम गुरुजी का शुक्राना नहीं कर सकते। मेरे गुरुपा, मेरे प्यारे-प्यारे गुरुपा, मेरे गुरुजी ने मेरी फैमिली के हर एक मेंबर को ब्लेस किया है, मेरी बेटी को भी ब्लेस किया है। एक दिन मुझे मेरी बेटी रोज़ कहती कि मुझे आप पॉकेट स्वरूप डाल दो मेरे बैग में। मैं कहा, "तू फेंक देगी कहीं?" मैं कहा, "गुरुजी साथ ही तो है, तू फेंक देगी कहीं भी?" तो एक दिन कहती हैं, बोलते मुझे ना मैथ समझ में नहीं आ रही थी, मैथ्स वाली टीचर जो है थोड़ी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो अगर मैं कहा कोई नहीं बेटा, मैथ तो तुझे आ जाएंगे समझ में। तो मुझे बड़ी टेंशन होने लगी। मैं कहा पता नहीं अब जैसे मैम थोड़ी स्ट्रिक्ट है, ये मैम से पूछेगी भी कि नहीं पूछेगी, अब पता नहीं, मुझे उसके लिए टेंशन होने लगी, मैथ कैसे करेगी वो। जिस टीचर के लिए डर बैठ जाता है फिर बच्चा उससे पूछने में हिचकिचाता है। तो अगले दिन वो जैसे मैं उसको लेने गई डिस्पर्सल के बाद, तो मुझे कहती मम्मा आपको पता है आज ना जो मेरी मैथ्स की टीचर है ना, उन्होंने भी आपकी तरह गुरुजी का ब्रेसलेट लगा रखा था। मैं कहा अच्छा, वो कहाँ बेटा, तुम्हें ना वो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहा मैम से वो तुम्हें जो है गुरुजी जो है प्रेजेंस दिखा रहे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों डरते हो मुझसे। मैथ्स टीचर से बार बार पूछो, जो समझ में नहीं आता है वो तुम मैम से पूछ सकते हो। उसके बाद मुझे एक ड्रीम दर्शन भी आया। जैसे मैं ड्राइविंग सीट पे बैठी हूँ, मेरे साथ मेरी बेटी बैठी है और गुरुजी ना मेरे ठीक पीछे ही वो हाथ लगा के मुँह पे बैठे हुए, और वाइट कलर का उन्होंने चोला पहन रखा है पूरे, और उनसे इतना प्रकाश आ रहा है ना, इतनी रोशनी आ रही है गुरुजी से, और वो हल्की-हल्की स्माइल कर रहे हैं। और मेरी बेटी कहती है, बोलती है मम्मा पीछे देखो कौन बैठे हैं। मैंने यूँ हल्का-सा देखा, मैं कहा अच्छा ओह! मैं कहा ये तो गुरुजी बैठे हैं। जैसे ही मैंने देखा, मैं कहा ओह! ये तो गुरुजी बैठे हैं। उतने में गुरुजी, मतलब वो सपना ही वो होता है ना, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए गुरुजी ड्रीम दर्शन देते हैं। वो ड्रीम चला गया। मैंने कहा हाँ गुरुजी शायद मेरे को ब्लेसिंग्स दे रहे थे कि मेरी बेटी को भी ब्लेस किया है गुरुजी ने, सपने में ही ब्लेस कर देते हैं गुरुजी, ड्रीम में ही सब कुछ कष्ट काट देते हैं, ड्रीम में ही ब्लेसिंग्स दे देते हैं। तो गुरुजी ने, तो मैंने नेक्स्ट डे क्या किया कि मैंने उसकी जेब में जो है पॉकेट स्वरूप डाल दी। मैं कहा शायद गुरुजी कह रहे होंगे कि वो रोज़ बोलती कि पॉकेट स्वरूप डालो मुझे, मैं डालती थी। मैंने उसके जेब में जो बैग में जो है स्कूल बैग में पॉकेट स्वरूप डाल दिया उसके। इसलिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, कितना शुक्राना करे गुरुजी। कितने सारे सत्संग हो जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं। जब भी देखो गुरुजी ने मेरे ड्रीम में आकर मेरे भाई को भी ब्लेस किया। मुझे तो कई रूप में गुरुजी ने, शिव रूप में भी अपने दर्शन दिए हैं, अपने रूप में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा हमें प्रेजेंस दिखाते रहते हैं, कभी मोर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, बहुत सारे प्रेजेंस दिखाते रहते हैं गुरुजी अपने।
लेकिन हम कहते हैं ना कि गुरुजी गुरुजी हमें ये दे दो, वो दे दो, लेकिन नहीं, हमें तो गुरुजी से गुरु को ही माँगना चाहिए। क्योंकि गुरुजी हमें सद्बुद्धि दे, हमें अच्छे रास्ते पे चलाए। कहने को तो बहुत आसान है कि नेगेटिविटी दूर हो जाए, हम अच्छे, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल होता है। अपने आप से बुराइयों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पहले गुरुजी इंसान को उससे नेगेटिविटी ही दूर करते हैं सबसे पहले गुरुजी, तब उसे एक अच्छा इंसान बनाते हैं। बस गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे, कृपा बनी रहे हम पर। और गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। और मैं अपनी दिल्ली वाली मासी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि जिसके माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी, गुरुजी ने जिसे अपना माध्यम बनाया, और जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं आंटी अंकल, इन्हें भी गुरुजी की इन पर कृपा बनी रहे मेरे गुरु पा, इनके अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरु पा। आज मेरा पहला सत्संग है, मैंने सत्संग शेयर करने में शायद काफ़ी लेट कर दी है। सत्संग सुनाने में मुझसे जो भी भूल चूक हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुजी को समझना बहुत मुश्किल है, मैं तो क्या ही समझ पाऊँगी। मुझे तो अभी जुड़े हुए शायद 2-3 महीने हुए हैं, 3-4 महीने हुए हैं गुरुजी से जुड़े, तो गुरुजी को हम नहीं समझ पाते हैं। जहाँ पर हमारी सोच ख़त्म होती है, गुरुजी की सोच वहाँ से शुरू होती है। गुरुजी के कल्याण करने का अपना तरीका है, सबके साथ अलग-अलग होता है। ऐसा नहीं कि कोई मेरे साथ है उसके साथ भी वैसा ही ड्रीम दर्शन हो, मेरे साथ भी वैसा ही ड्रीम दर्शन। सबके लिए गुरुजी ने अलग-अलग सोच के रखा है, सबके अलग-अलग ड्रीम दर्शन होंगे, सबके कल्याण करने का तरीका गुरुजी का अपना तरीका है। हम गुरुजी को नहीं समझ सकते, हम समझ ही नहीं सकते हैं, चाहे गुरुजी के साथ जुड़े हुए किसी को कितने भी साल क्यों ना हो गए, हम नहीं समझ सकते गुरुजी को। बस गुरुजी अपनी इतनी कृपा बनाए रखना कि अगर हम में कभी कोई अहंकार ना आए, मुझ में कभी किसी भी तरह का अहंकार ना आए गुरुजी। मैं हमेशा, मेरा सर आपके चरणों पे झुका रहे मेरे गुरुपा। आपने मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी, बस अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुजी। कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना गुरुजी। अगर आपका हाथ छूट जाए गुरुजी तो ये मन भटक जाता है इधर उधर, पता नहीं कहाँ कहाँ। ये मन बहुत चंचल होता है मेरे गुरुपा। कोई हम बुरे कर्म करते हैं, हर किसी गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, सही गलत की पहचान नहीं होती गुरुजी। बस आप हमेशा हमें सही गलत की पहचान कराते रहना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। मेरा सत्संग काफ़ी लंबा हो गया है शायद, तो मुझसे जो भी इसमें सत्संग सुनाने में कुछ भी भूल चूक हुई हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना।